ओम शांति। आज का विचार, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। 15/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र श्री बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वे सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्रश्री बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा अंतर है? बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वे अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। होशियार बुद्धि वाले, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये कौन याद करते हैं? बच्चे, कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं, जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया ही है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते हैं। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं ना। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। रुद्र कौन है? क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे ही नहीं सकता है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है, मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम दादे का वर्षा मिल रहा है हमको, जो ही याद करते हैं कि बाबा आकर के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति में तो 2 बाप हो ही जाते हैं। सज्जन रेता में लौकिक बाप ही होता है, वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फेरना चाहिए, ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो निराकार है, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते हैं ना, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ ने हव्स को घोड़े को छोड़ा, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम अभी जानते हो कि वहाँ लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है। बड़ा भमके से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकलते कोई 500 निकालते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम सारे स्वाहा होते हो। भागते वहाँ तो सामग्री है और यहाँ पे अपनी बुराइयों को, उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको तो भागे थे, यहाँ तो स्वाहा होना पड़ता है, वहाँ स्वाहा होने की बात ही नहीं है। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन शायद मैं आता हूँ, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। उहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होती चंद चीरा होगा, बड़े बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज़ करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ सहित समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो ना तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाप जानते हैं कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं।
सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ये ब्रह्मा भी तो गोथरी है ना। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है, बाप है रुद्र। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। ये है नर से नर अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। बाप बैठ समझाते हैं कैसे उनको सावधान करें। बड़े बड़ों को बोलो, ये तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं, शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, ये भूल कर दी है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म, वैसे रुद्र का ये ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते हैं। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। तो आज बाबा हम बच्चों को यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ। शास्त्रों में तो 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैसे निकले? बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी ड्रामा है, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण होने से क्या फ़ायदा। अर्पणम तो ढेर होते हैं, परंतु जो अचरित धारण कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वह अच्छा पद भी पालेंगे। कोई कहे कि हम अर्पण हो जाएं तो बाबा कहते ये गीत तो एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले थे वह थे ही देवी देवता हैं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गया। कई तो बाहर से बाहर चले गए हैं, नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है ही नहीं है। तो बाबा कहते पतित पावन कौन है, पावन बनाने वाला कौन है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार अर्थात इतने ही जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिससे इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं ना, वे सुनते ही रहते हैं। वहाँ कहते वहाँ तो मनुष्य देवता नहीं बनते ना, यहाँ मनुष्य देवता बनते। वहाँ तो पंडित सामग्री लेगा, आपको हाथ में पकड़ा देगा, कहेगा स्वाहा स्वाहा। क्या स्वाहा करना वो पता ही नहीं है। तो बाबा कहते जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ ही होगा। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा का थोड़ी दिन और रात बताएंगे, वह तो सूक्ष्मवतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सदगुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पदवी टीचर पाएंगे नंबरवार। ये भी बुद्धि में रहे कि कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते ही आए हो, क्योंकि स्वर्ग का रचयिता है, सुख दिए है ना, जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। ये समझाना तो बड़ा सहज है। जो समझदार होंगे ना वो समझ सकेंगे। वास्तव में समझदार तुम ब्राह्मण, तुम्हारे में भी जो अक्लमंद है ना, उनमें भी नंबरवार है। दुनिया में भी अक्लमंद भी नंबरवार है, यहाँ भी बहुत कहते नंबरवार हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक समझदार बने हैं। जैसे बाबा मूल्य चलाते हैं ना, वैसे वहाँ भी मूल्य चल सकती है तुम्हारी। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली।
भार स्वर्ग बना और ये है यज्ञ रचते वे नाश न हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। ये तो उल्टी बात होगी। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, तो तुम प्रतिज्ञा करते हो। बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर वहाँ समझा। फर्स्ट क्लास पॉइंट है, उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र यज्ञ में तो सारी प्राणी दुनिया की सामग्री समा हुई थी, परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाप को याद ही नहीं करते तो बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। बाबा कहते हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते हैं ना, उनमें धारणा नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले, याद से खुलेगा ना। मोस्ट बिलीव्ड बाप, प्यारे से प्यारा बाप, उनकी बड़ी महिमा करते। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना, बिना कर्म इंद्रियों के बोलेगा कैसे। तो अब ब्रह्मा में आया हुआ है, तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए, परंतु देवीमान होने का कितना लव, बाप के लिए कितना रिगार्ड नहीं रहता है। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है। बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देवीमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उनकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई ना। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं, भावना का भाड़ा मिल जाता है। पति को याद करते हैं, पति का शास्त्र का कर लेंगे, बाबा शास्त्र का तो कराते हैं ना। ऐसे बोतों को प्यार होता, आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। तो बाबा कहते स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले जाते हैं, खुद उनको पहनाते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को करते थे ना गुरु नानक। शास्त्रकार भी हो जाता है, ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वे चाबी एक ही बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं ये शास्त्रकार की बातें भी ड्रामा में नूंदी हुई है। शास्त्रकार कराया ड्रामा चला, ठहरता नहीं है ना। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा को तो अच्छी रीति, तो बाबा कहते बाबा को भी अच्छी रीति रिगार्ड रखो ना। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं कि वह तो निराकार है। कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को याद करेंगे। अच्छा निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो घूमो फिरो, तुम इनके पास क्यों आते हो। कहते हैं नहीं बाबा आप इसमें हो ना, आपको ही इसमें विराजमान समझ लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, किसकी बुद्धि में रहता। ऐसे बहुत हैं जो बातें बनाते रहते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही की लता बच्चा हूँ। बाबा कहते हैं फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी धारणा करनी और करानी है। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, ऊंच पदवी के लिए अच्छी रीति धारण करनी और करानी है। बासमान निरहंकारी बनना है, अहंकार शोर बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है, देवीमान में नहीं आना है। वरदान मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी का जीवन है। कर्म इंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मर्जीवा जीवन कहते हैं। कौन सा जीवन, मर्जीवा जीवन। स्लोगन दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो।
किसका अनुभव करना है? दिलाराम का। तो कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षीपन की। तो आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? मालिक बनो, कर्म इंद्रियों पर कर्म कराना है, कर्म योगी भी और कर्म बंधन से मुक्त भी बनना है। और बाप को पूरा रिगार्ड भी देना है, देवीमान में नहीं आना है, चेक करना है कि आज मेरे में कितना देवीमान आया, और पुरुषार्थ भी करना है, पूरा पूरा याद भी करना है। बाप कहते हैं, जैसे गीत है ना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तो बाबा कहते इस गीत के अर्थ में भी जाना है। आज इसमें पॉइंट लिखनी है। गीत जी क्यों चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है, कब चाहता है, ये लिखना है ना। फिर आज बाबा ने यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ कब होता है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। इसमें हमने चिंतन चलाना है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इस पर चिंतन चलाएंगे तो आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। ओम शांति।